कुछ समय पहले हुंडई ने अपनी नई वेन्यू फेसलिफ्ट 2022 लॉन्च की थी, जिसमें फीचर्स, लुक्स और प्राइसेस में बदलाव देखने मिले। जिसमें प्राइसेस इंक्रीज्ड देख लोगों का कहना था वेन्यू ओवर प्राइस्ड हो चुकी है। पर अब कुछ दिनों पहले मारुति सुजुकी ने ब्रेजा लॉन्च की। ब्रेजा में भी फीचर्स, लुक्स और प्राइसेस में बदलाव देखने मिले और फिर इसकी प्राइसेस देख मालूम चल गया होगा कि असली ओवर प्राइसिंग क्या होती है। जहां हम देखें तो ब्रेजा का टॉप वेरिएंट है ZXi प्लस ऑटोमेटिक, जिसकी प्राइसिंग एक्स शोरूम लगभग 14 लाख रखी गई है, जो ऑन रोड ऑलमोस्ट 16 लाख पड़ेगी। और वहीं वेन्यू का टॉप वेरिएंट है SX ऑप्शनल टर्बो DCT ऑटोमेटिक, जिसकी प्राइसिंग एक्स शोरूम लगभग 12,50,000 रखी गई है, जो ऑन रोड ऑलमोस्ट 14,70,000 पड़ेगी। यानी हम देख सकते हैं ब्रेजा का टॉप वेरिएंट वेन्यू के टॉप वेरिएंट से 1.5 लाख रुपए महंगा है। तो इन दोनों कार्स के टॉप वेरिएंट का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अगर आप वेन्यू और ब्रेजा में कंफ्यूज हैं और साथ ही आपको टॉप वेरिएंट ही लेना है तो आप बेशक वेन्यू ही ले सकते हैं। आपके काफी पैसे बच जाएंगे और आपकी इच्छा अनुसार टॉप वेरिएंट आपको कम पैसों में मिल जाएगा। पर अगर आपका बजट 14 लाख रुपए है और आप भी बजट के अनुसार कार बाइंग डिसीजन लेने पे यकीन रखते हैं और इस स्थिति में आप ब्रेजा और वेन्यू पर कंफ्यूज हैं, तो इस वीडियो के जरिए आपको दोनों कार्स में से बेस्ट कार चूज करने में मदद मिलेगा, जिसमें हम कंपेयर करेंगे ब्रेजा ZXi ऑटोमेटिक और वेन्यू SX ऑप्शनल DCT टर्बो ऑटोमेटिक को, क्योंकि इन दोनों कार्स की प्राइसेस लगभग बराबर की है और दोनों कार्स के इन्हीं वेरिएंट्स का कंपैरिजन करना वाजिब साबित होता है। तो चलिए देखते हैं ब्रेजा ZXi ऑटोमेटिक या फिर वेन्यू DCT टर्बो ऑटोमेटिक। सबसे पहले देखते हैं दोनों कार्स की डायमेंशंस, जहां आपको बता दें दोनों कार्स अंडर 4 मीटर होने वाली है, जिसमें ब्रेजा की लेंथ 3995 मिलीमीटर है और वेन्यू की लेंथ भी 3995 मिलीमीटर है। ब्रेजा की विड्थ 1790 मिलीमीटर है, जहां वेन्यू की लेंथ 1770 मिलीमीटर है। ब्रेजा की हाइट 1685 मिलीमीटर है, तो वहीं वेन्यू की हाइट 1617 मिलीमीटर है। ब्रेजा में 198 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं वेन्यू में 195 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। ब्रेजा और वेन्यू दोनों का ही व्हील बेस 2500 mm का है। ब्रेजा में 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है और वेन्यू में 350 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। जहां इन सभी फिगर से ये मालूम चल रहा है ब्रेजा वेन्यू से बूट स्पेस को छोड़कर सारे मामलों में आगे है। वेन्यू में बूट स्पेस ज्यादा है, इस वजह से वेन्यू के रियर में ब्रेजा से कम स्पेस मिलता है और ब्रेजा की हाइट ज्यादा होने के वजह से ब्रेजा का रोड प्रेजेंस वेन्यू से ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब देखते हैं दोनों कार्स के इंजन। ब्रेजा में 1.5 लीटर K15C नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 102 bhp की पावर और 137 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं वेन्यू में 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118 bhp की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही वेन्यू में लगभग सेम प्राइस पर सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन पे 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो 99 bhp की पावर और 240 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अब यहाँ देखें तो वेन्यू के दोनों ही इंजन में ब्रेजा से ज्यादा पावर और टॉर्क मिलता है। इन फिगर से ये मालूम चलता है वेन्यू का इंजन ज्यादा बेहतर है ब्रेजा के इंजन से। दोनों गाड़ियों के माइलेज की बात करें तो ब्रेजा में 19.8 kmpl की माइलेज क्लेम की जाती है, तो वहीं वेन्यू के पेट्रोल इंजन में 18.1 kmpl की माइलेज और डीजल इंजन में 20.4 kmpl की माइलेज क्लेम की जाती है। अब कंपेयर करते हैं दोनों कार्स के एक्सटीरियर को। दोनों कार्स की डिजाइन लुक्स बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। यहाँ पर आपकी पर्सनल चॉइस मायने रखती है कि आपकी आंखों को वेन्यू भारी है या फिर ब्रेजा। फिर भी हमारा काम है कंपेयर करना, तो हम कंपेयर करेंगे दोनों कार्स के एक्सटीरियर फीचर्स को। दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर में कुछ कॉमन फीचर्स हैं, जैसे कि 16 इंचेस अलॉय व्हील्स, जिसमें वेन्यू के अलॉयस ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स, रियर वाइपर, डिफॉगर, साग फिन एंटीना, सिल्वर रूप रेल्स, सिल्वर स्किड प्लेट्स, LED टेल लाइट्स, LED हेडलाइट्स, LED DRL, इलेक्ट्रिक सनरूफ, फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक्स, ये सभी फीचर्स कॉमन मिलते हैं। और डिफरेंस की बात करें तो वेन्यू में रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, क्रोम डोर हैंडल्स, कनेक्टिंग LED टेल लाइट्स मिल जाते हैं, जो ब्रेजा में नहीं मिलते। वहीं ब्रेजा ZXi में फॉग लैम्प प्लेसमेंट की जगह मिलती है, जिससे आप ऐसे सीरीज डलवा सकते हैं। पर वेन्यू SX ऑप्शनल में आपको फॉग लैम्प्स तो क्या फॉग लैम्प्स प्लेसमेंट तक की जगह नहीं मिलती।
तो बस एक फॉग लैंप्स प्लेसमेंट की जगह को छोड़कर एक्सटीरियर फीचर्स वाइज वेन्यू ब्रेजा से आगे निकल जाती है। अब बात करते हैं दोनों कार्स के इंटीरियर की। तो दोनों गाड़ियों में फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, 60/40 स्प्लिट सीट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, रियर एसी वेंट्स, फास्ट यूएसबी चार्जर्स, 6 स्पीकर्स जैसे फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। और डिफरेंस की बात करें तो ब्रेजा में 7 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वहीं वेन्यू में 8 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। ब्रेजा में एनालॉग और वेन्यू में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। ब्रेजा में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, वहीं वेन्यू में सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग व्हील मिलती है। ब्रेजा में मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, तो वहीं वेन्यू में पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स मिलती है। ब्रेजा में फैब्रिक सीट्स मिलती है, तो वहीं वेन्यू में फैब्रिक प्लस लेदर सीट्स मिलती है। वेन्यू में आपको कनेक्टेड कार फीचर्स, वायरलेस चार्जर, ड्राइव मोड्स, एयर प्यूरिफायर, एम्बियंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं जो ब्रेजा के ZXi वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ सेम प्राइस पे वेन्यू में ब्रेजा से ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, तो इंटीरियर वाइज भी वेन्यू ब्रेजा से आगे निकल जाती है। अब देखते हैं दोनों गाड़ियों के सेफ्टी को। तो न्यू ब्रेजा और वेन्यू दोनों कार्स का कोई क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। हालांकि ओल्ड ब्रेजा का क्रैश टेस्ट हुआ था जिसमें ब्रेजा ने 4 स्टार की अच्छी सेफ्टी रेटिंग स्कोर की थी, और वेन्यू से बड़ी हुंडई की ही क्रेटा का क्रैश टेस्ट हुआ है जिसमें क्रेटा ने 3 स्टार एवरेज रेटिंग्स स्कोर की है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है वेन्यू भी कोई खास रेटिंग्स स्कोर नहीं कर पाएगी। बात कर लें सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों ही कार्स में ABS, EBD, हिल होल्ड कंट्रोल, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। वहीं वेन्यू में 6 एयरबैग्स पर ब्रेजा में 2 एयरबैग्स मिलते हैं। वेन्यू में ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है जो ब्रेजा में नहीं मिलता। कुल मिला के देखें तो पुरानी ब्रेजा काफ़ी सेफ थी। नई ब्रेजा के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सेफ्टी फीचर्स वाइज देखें तो वेन्यू इस प्राइस सेगमेंट में ब्रेजा से आगे निकल जाती है। अब जानते हैं कंक्लूजन कि सेम प्राइस पर हुंडई वेन्यू SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक या फिर ब्रेजा ZXi ऑटोमेटिक लेना चाहिए। वेन्यू में आपको परफॉर्मेंस, फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स की अच्छी पैकेज कंपनी प्रोवाइड करती है। जहां देखें तो मारुति सुजुकी ने ब्रेजा की प्राइस इंक्रीज करके ब्रेजा का सेकंड टॉप वेरिएंट उस प्राइस पे दे रही है जिस प्राइस पे बाकी सारी कंपनियां अपनी गाड़ियों का टॉप वेरिएंट दे रही है। तो यहाँ वेन्यू इस प्राइस पॉइंट पे बेहतर ऑप्शन रहेगी ब्रेजा से। ब्रेजा में बस आपको कुछ पॉइंट्स का माइलेज और इंटीरियर स्पेस ज़्यादा मिलता है वेन्यू से, लेकिन बस इन दोनों बातों को साइड रख दिया जाए तो वेन्यू पूरी तरह ज़्यादा अच्छी कार रहेगी ब्रेजा से। तो ये था हमारा कंपैरिजन वेन्यू SX ऑप्शनल टर्बो DCT ऑटोमेटिक और ब्रेजा ZXi ऑटोमेटिक का। इन दोनों कार्स में से आप कौन सी कार लेना प्रेफर करेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो लाइक करें और ऐसी ही हर तरह की ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो थी यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।